नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी दोस्त और आपका आपके चैनल आभार में स्वागत है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं, यही एक थीम आज की हमारी कहानी की। तो चलिए शुरू करते हैं। एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। तभी एक आकाशवाणी होती है, सुन किसान, अगले 4 सालों तक इस गांव में बारिश नहीं होने वाली है। तू यह खेत जोतना बंद कर दे। किसान दुखी होता हुआ अपने घर पहुंचता है, जहां वो देखता है कि उसकी 5 साल की बेटी नाव बना रही थी। वो अपनी बेटी से बोलता है कि बेटी, अब तुम नाव नहीं बनाया करो। बेटी बोली, क्यों बाबा? किसान बोला, बेटा, अगर 4 साल तक बारिश नहीं होगी तो तुम नाव बना भी लोगी तो चलाओगी कहां? बेटी बोली, बाबा, अगर बारिश नहीं भी हो रही है तो क्या? यदि मैं कुछ समय तक नाव नहीं बनाऊंगी तो कुछ समय बाद तो मैं नाव बनाना ही भूल जाऊंगी, और जब 4 साल बाद बारिश होगी भी तो वो मेरे कोई काम की ही नहीं होगी, क्योंकि तब तक तो मैं नाव बनाना भूल चुकी होंगी। किसान को बेटी की बात अच्छी लगी। दूसरे दिन सुबह उठकर वो फिर से खेत में जाकर अपना हल चलाने लगता है। उस किसान को खेत में काम करते देख दूसरे किसान उससे पूछने लगते हैं कि अरे भाई, जब 4 साल तक बारिश नहीं होने वाली है तो तुम खेत क्यों जोत रहे हो? किसान बोलता है, अगर 4 साल तक मैं हल नहीं चलाऊंगा तो मैं कुछ समय बाद हल चलाना ही भूल जाऊंगा और मेरा खेत भी खराब हो जाएगा। भगवान को जब बारिश करना हो तब करें, लेकिन मैं अपना खेत जोतना तो बंद नहीं कर सकता। उस किसान की बात सुनकर दूसरे किसान को भी लगा कि बात तो सही कह रहा है। इस तरह से यह बात सभी किसानों के पास तक पहुंची। सभी उस किसान की बात से प्रभावित होकर अपने अपने खेत में हल जोतने लगे। एक दिन जब इंद्रदेव उस गांव के पास से निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि उस गांव के सभी किसान हल चला रहे हैं। वे बड़े हैरान हो गए। उन्होंने किसान से पूछा, तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं अगले 4 साल तक बारिश नहीं करने वाला हूं? किसान बोला, मैं जानता हूं, लेकिन मैं अपना काम करना तो छोड़ नहीं सकता। आपको जब बारिश करना हो तब करना, लेकिन हम अपने खेत और जानवरों की देखभाल करना नहीं छोड़ सकते। इंद्रदेव सोचने लगते हैं कि इस गांव के किसान कितने मेहनती हैं, कितने जिम्मेदारी से अपने कामों को कर रहे हैं, और मैं भगवान होकर बारिश नहीं कर रहा हूं। जो काम मुझे करने को दिया गया है वो ही नहीं कर रहा हूं। भगवान को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उस गांव में बहुत बारिश कर देते हैं। क्योंकि वहां के सभी खेत तैयार थे तो सभी किसानों की खेती कुछ ही समय में लहलहाने लगती है। सभी किसान खुशी से झूमने नाचने लगते हैं। वह लड़की भी अपनी नाव पानी में तैराने लगती है। तो साथियों, इस कहानी की नैतिक मॉरल वैल्यू यह है कि हमें अपनी पढ़ाई, काम लगातार करना चाहिए। सफलता हमें तोहफे में नहीं मिलती और ना ही कोई जादू की छड़ी होती है जिसे घुमाते ही हमें सफलता मिल जाए। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और ना ही ये कोई भाग्य का खेल होता है। भाग्य उसी का साथ देता है जो कड़ी मेहनत करता है। हमें अगर सफल होना है तो हमें अपनी ज्ञान रूपी बंदूक को हमेशा भरकर लोडेड रखना होगा। सफलता खाली बैठकर सोचने से नहीं मिलती, उसके लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है। अंत में मैं यही कहूंगी कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। किसी ने कहा है कि है अगर विश्वास तो मंजिल मिलेगी, है अगर विश्वास तो मंजिल मिलेगी, शर्त है कि बिन रुके चलना पड़ेगा। जिस जगह पर हो अमावस का अंधेरा, उस जगह पर दीप सा जलना पड़ेगा, उस जगह पर दीप सा
जलना पड़ेगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।